Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The End of the Beginning by Sean O'Casey. Lesson 14, English Class 11. Part 2. Lizzie. While she's putting a broad-brimmed hat on her head, pulling a pair of old gloves over her hands, and taking down a whip hanging from a nail in the wall. I'm telling you, it's a dangerous thing to associate with Alice Lanigan, even with a priest giving the introduction. The day'll come soon when you'll know she's making mechanical toys of you and that old fool Barry Tattle, who is so nearsighted that he can't see the sky unless the moon's shining in it. अब लिजी जो है वो रोल उन्होंने स्वैप कर लिए, स्विच कर लिए। अब लिजी खेत में घास काटने जा रही है, उसकी तैयारी कर चुकी है वो। तो जब वो एक बड़े किनारे वाला, चौड़े किनारे वाला हैट पहन रही होती है और पुराने ग्लव्स पहन रही होती है और दीवार पर कील से लटका हुआ एक विप, जिससे वो बैल वगैरह को चलाते हैं, उसको उतारती है। उतारते हुए ये कह रही है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि एलिस लैनिगन के साथ ताल्लुक़ रखना ख़तरनाक है। हत्ता कि कोई अगर तुम्हें पादरी भी इसका कहे, कोई प्रीस्ट भी तुम्हें इसका इंट्रोडक्शन करवा दे या तुम्हारी बात को कह दे, यानी अगर ये बात कोई प्रीस्ट भी कह दे तो फिर भी एलिस लैनिगन के साथ ताल्लुक़ रखना ख़तरनाक होगा। The day will come soon when you'll know she's making mechanical toys of you and that other old fool Barry Darrell. वो दिन जल्द ही आ जाएगा जब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हें और उस दूसरे बूढ़े बेवकूफ़ बैरी डैरल को कठपुतलियों की तरह नचा रही है। मैकेनिकल टॉयज, कठपुतलियाँ। Who is so near sighted, जिसको इतना नज़र नहीं आता। नियर साइटेड ये एक मेडिकल कंडीशन है कि ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ नज़दीक से नज़र आता है, दूर की चीज़ ठीक से नज़र नहीं आती। तो ही सो नियर साइटेड दैट ही कांट सी द स्काई, कि इतनी उसकी नियर साइटेड है वो कि उसे आसमान नज़र नहीं आता जब तक कि उसमें चांद चमक ना रहा हो। तो सिनोनिम्स इसमें हैं जी, एसोसिएट विद, लिंक विद, रिलेट टू, मैकेनिकल टॉयज, पपेट्स, नियर साइटेड, अनेबल टू सी एट सम डिस्टेंस, के कुछ फासले से देख सकना। तो डैरी क्या कहता है जी, अब तंग आया हुआ है वो भी। वो लिजी मुसलसल उसे लंबी लंबी बातें सुना रही थी और वो सारे एलिस लैनिगन के बारे में बात। पिछले भी वीडियो में आपने देखा, हमने पढ़ा कि वो एलिस लैनिगन के बारे में बातें करती है और चिढ़ाती है उसको। तो डैरी भी तंग आके उसे कह रहा है चीरियो। ये एक ब्रिटिश तरीकाकार है गुड बाय कहने का। तो गुड बाय, फेयरवेल इसका सिनोनिम है। और लिजी एट द डोर, I'm going now and we'll see you how you do the work of the house. दरवाजे पर खड़ी होके कहती है, मैं अब जा रही हूँ और हम देखेंगे कि तुम घर का काम कैसे निपटाते हो। ये फिर वो जाते हुए फिर चैलेंज कर गई। तो डैडी जो है कह रहा है, हेल एंड फेयरवेल टू यू, गुड बाय, खुदा हाफिज, जान छुड़वा रहा है। एंड माइंड यू, और जहन में रखना, दिस विल बी ओनली द बिगनिंग ऑफ थिंग्स, ये तो सिर्फ मामलात का आगाज है। लिजी जो है अब आगे से उसको चिढ़ाती है फिर, God grant that it won't be the end and that when I come back I'll at least find the four walls standing. खुदा करे, God grant, जैसी अल्लाह करे जैसा हम कहते हैं, तो खुदा करे कि ये एंड ना हो। तुमने बिगनिंग कहा है कि आगाज है, लेकिन खुदा करे कि ये इख्तिताम ही ना हो कहीं पर।
और जब मैं वापस आऊँ तो कम से कम ये 4 दीवारी, ये कमरा, ये घर खड़ा हुआ। तो यहाँ पे वो उसे ये बता रही है कि मुझे तो ये डर है कि तुम तो पूरा घर तबाह कर दोगे। तो 4 वॉल्स का यहाँ पे हेल एंड फेयरवेल का सिनोनिम गुड बाय या एडियो है, और ग्रांट का होता है अता करना, बेस्ट ऑफ, अलाउ, गॉड ग्रांट, खुदा करे कि जब ये एंड ना हो और जब मैं वापस आऊँ तो घर की 4 दीवारें खड़ी हों। तो 4 वॉल्स जो है नॉर्मली हाउस या रूम को कहा जाता है। तो ये दो जो लाइनें हैं इसमें हमारे प्ले का टाइटल भी है, द एंड ऑफ द बिगनिंग। वो कह रहा है कि ये चीज़ें बिगनिंग है, या हम जो कर रहे हैं ना ये एक इब्तिदा है कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हम कर सकते हैं रोल स्विचिंग से, या पता चल जाए कि औरतों का काम कितना मुश्किल है और मर्दों का कितना मुश्किल है। और लिज़ी उसको जवाब में ये कहती कि ये एंड ना हो, तो जो टाइटल है वो एंड ऑफ द बिगनिंग है कि बिगनिंग हुई है और उसका एंड भी हो गया। और एंड में वाकई ऐसे होता है कि ये जो उन्होंने मामला सुधारे होते हैं, या कम से कम लिज़ी जो है वो कहती है कि 4 दीवारी, तो वो घर में काफ़ी तबाही मचती है। तो ये वो एंड ऑफ दी बिगनिंग, जो बिगनिंग डैरी ने की थी उसका एंड हो जाता है। She goes out, Daddy strolls to the door and watches her going down the road. वो बाहर चली जाती है, डैडी टहलता हुआ दरवाजे तक जाता है और उसे सड़क पर जाते हुए देखता है। स्ट्रोल का सिनोनिम होता है एम्बल या सॉन्टर, टहलना, आराम से चलना। सॉन्टर के मीनिंग होते हैं अकड़ अकड़ कर चलना। ये कॉमिक तरीका है चलने का। Daddy, scornfully to himself, Mother Meadow, well, let her see her folly out. खुद को चलाते हुए या खुद के लिए मजाक उड़ाते हुए एक तरह से नफरत अंगेज आवाज है, हकारत अंगेज आवाज कहते हैं। जैसे हम उर्दू में या अपनी लोकल लैंग्वेज पंजाबी वगैरह में कहते हैं, वो इस तरह से कहना है, चरागाह को की घास काटेगी, यानी वो एक तरह से चिढ़ा रहा है या कह रहा है, नफरत का इजहार कर रहा है, किसी के हकारत की आवाज है। बहरहाल देखते हैं कि उसकी बेवकूफ़ी क्या करती है। फॉली, मैडनेस, एब्सर्डिटी, foolishness. As she shuts the door, the clock in the distant town hall strikes 8. जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करती है, वो दरवाज़ा बंद करता है, वो दरवाज़ा बंद करता है, दूर टाउन हॉल का क्लॉक जो है वो 8 बजाता है, यानी 8 बजने की आवाज़, घंटी की आवाज़ आती है। Daddy returns, glances at the clock on the dresser, notices that it has stopped. डैडी वापस पलटता है और जो ड्रेसर पे पड़ा हुआ क्लॉक है उसको देखता है, यानी वो 8 बजे टाउन हॉल से आवाज़ आई तो उसने भी उसके ऊपर टाइम देखा। नोटिस दैट इट हैज स्टॉप्ड, तो उसे पता चलता है कि जो क्लॉक तो रुका हुआ है। टेक्स इट अप, उसे उठाता है, पुट्स इट हिज ईयर अगेंस्ट इट, उसको कान के साथ लगा के सुनता है। तो शेक्स इट, उसे हिलाता है, बिगिंस टू वाइंड इट, और इसे चाबी देना शुरू करता है। पुराने क्लॉक, अब तो क्लॉक ज़्यादातर आते हैं इसके बैटरी सेल से चलने वाले, तो उस वक्त क्लॉक इस तरह के आया करते थे कि चाबी देना होती थी 24 घंटे में एक आध दफ़ा उसको। तो देखता है रुका हुआ है, तो फिर उसको चाबी भरना शुरू होता है, चाबी देना शुरू करता है। फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू टर्न, उसे मुश्किल लगता है कि ये चाबी घूमती नहीं है। पुट्स एडेड स्ट्रेंथ इनटू द टर्निंग, तो उसको चाबी को घुमाने में ज़्यादा जोर लगा देता है। एंड ए वरिंग रैटल लाइक ए स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग ब्रेकिंग, और एक घूमने का शोर जैसे कोई बड़ा सा स्प्रिंग टूटा हो, कम्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द क्लॉक, क्लॉक से आता है। वो इतनी जोर से चाबी घुमाता है कि अंदर उसके स्प्रिंग होता है वो टूट जाता है। ही हेस्टिली रिप्लेसेस द क्लॉक ऑन द ड्रेसर, वो जल्दी से क्लॉक को ड्रेसर पर रख देता है। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स थॉट
कुछ सेकंड सोचने के बाद ही टेक्स इट अप अगेन, उसे दोबारा उठा लेता है, रिमूव द बैक, उसका बैक साइड खोलता है, एंड ए पार्ट ऑफ अ बिग ब्रोकन स्प्रिंग डार्ट्स आउट, और एक टूटे हुए स्प्रिंग का एक टुकड़ा या हिस्सा उछल कर बाहर आ जाता है, विच ही हरिडली क्रैम्स इन, जिसे वो जल्दी से अंदर दबा देता है अगेन, एंड पुट्स द क्लॉक बैक ऑन द ड्रेसर, और दोबारा क्लॉक को ड्रेसर पर रख देता है। अब पहला काम खराब हुआ है उसके दरवाज़ा बंद करने पर कि उसने क्लॉक खराब कर दिया। तो यहाँ पे वरिंग रैटल, ग्राइंडिंग नॉइस या क्लैटरिंग, और इसके बाद हेस्टिली, क्विकली, स्पीडीली, और darts out, jumps out, shoots out, और crams in, shoves in, thrusts in. Daddy, Lizzie again. Daddy, Lizzie फिर दोबारा। अब न जाने ये क्यों कहा उसने। He catches sight of the gramophone, looks at it, thinks for a second, goes over to the chest of drawers, takes some records from behind it, and fixes one on the disc of the gramophone. वो उसकी नज़र पड़ती है ग्रामोफोन के ऊपर, उसको देखता है, एक सेकंड के लिए सोचता है और चेस्ट ऑफ ड्रार्स के पास जाता है, वहाँ से एक उसके पीछे से एक रिकॉर्ड निकालता है। ग्रामोफोन जो है वो पहले भी बता चुका हूँ कि एक म्यूज़िक प्लेयर होता था, उसके रिकॉर्ड्स होते थे। तो ये लफ्ज़ एक्चुअली रिकॉर्ड जो है वो वर्ब है, और अगर ये नाउन हो तो इसको रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड, उसमें से एक रिकॉर्ड निकालता है और उसके पीछे से एक रिकॉर्ड निकालता है, एंड फिक्सेस वन ऑन द डिस्क ऑफ द ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन के ऊपर वो एक को रिकॉर्ड को लगा देता है, और रिकॉर्ड घूमता है। ग्रामोफोन को भी चाबी दी जाती थी, चाबी से भरा जाता था, वो घूमते थे और म्यूजिक चलता था। He takes off his waistcoat, loosens his braces, stands stiff, strokes his thighs, pats his belly, and tries to push it back a little. वो अपनी वेस्ट कोट उतारता है, अपने ब्रेसेस, ये आमतौर पे बूढ़े या मोटे लोग जो हैं ये पैंट्स के साथ पहनते हैं, जो कंधों के ऊपर से पैंट को सपोर्ट करते हैं कि वो नीचे नहीं गिरे। और स्टैंड स्टिफ, सख्ती से सीधा खड़ा हो जाता है। स्ट्रोक्स हिज थाइज, अपनी रानों को, थाइज जो हैं वो कमर से लेकर घुटनों तक की जो टांगों का हिस्सा होता है उसको कहते हैं, तो उनको उन पर हाथ फेरता है। पैट्स हिज बैली, अपने पेट को थपकता है क्योंकि बाहर निकला वो मोटा पेट है। एंड ट्राइज टू पुश इट बैक अ लिटिल, और उसे थोड़ा सा अंदर दबाने की कोशिश करता है। ही स्टार्ट्स द ग्रामोफोन गोइंग, वो ग्रामोफोन को चालू करता है, स्टार्ट करता है। रन्स टू द सेंटर ऑफ द रूम, भागकर कमरे के दरमियान तक जाता है। एंड लाइज डाउन ऑन द ब्रॉड ऑफ हिज बैक, और अपने पीठ के बल, कमर के बल, पुश्त के बल लेट जाता है। The gramophone begins to give directions for physical exercises. ग्रामोफोन जो है वो जिस्मानी वर्जिश की हदायत देना शुरू करता है। यानी वो जो अब उसने रिकॉर्ड लगाया उसमें कोई ख़ास म्यूज़िक नहीं था, उसमें वर्जिश करने का तरीका था, कोई पेट को कम करने या बॉडी फैट्स को कम करने, कुछ भी था, एक कोई उसमें एक तरीका रिकॉर्डेड था। टू विच डैरी लिसन्स, जिसको डैरी सुनता है, and awkwardly, clumsily and puffingly tries to follow the movements. awkwardly और clumsily ये एक दूसरे के आपस में synonyms हैं। awkwardly और clumsily बेकार से तरीके से, नाकस तरीके से, and puffingly होता है हाँफते हुए, सांस जैसे फूला हुआ। तो tries to follow the movements detailed in the words spoken by the gramophone when the music commences. और कोशिश करता है कि वो उन हरकत पर, उन मूवमेंट्स पर को फॉलो करे जो कि उन अल्फाज में बताए गए थे ग्रामोफोन पर जब म्यूज़िक शुरू होता है। तो सिनोनिम्स हैं जी इसमें: फिजिकल एक्सरसाइज,
को वर्कआउट्स कहेंगे या कैलिस्थेनिक्स कहते हैं, टेक्निकल है कैलिस्थेनिक्स, कि बगैर आलात के अपने जिस्म को फिट रखने के लिए जो वर्जिश की जाती है, यानी आपने कोई वज़न नहीं उठाना, इस तरह की चीज़ें जो जिम के अंदर होती हैं, उनके बगैर अपने बॉडी को शेप करने की कोशिश करें या अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें तो उसे कैलिस्थेनिक्स कहते हैं। इनएप्टली, विदाउट स्किल, ये ऑकवर्डली और क्लमसीली का एक्स्ट्रा सिनोनिम्स होंगे, और पैंटिंगली या पफिंगली का हाँफते हुए, और ब्रेथलेसली जैसे सांस फूली हुई हो। तो ग्रामोफोन पे आवाज आती है, lie on back, hands behind the head, foot together, are you ready? कमर के बल लेट जाएं, हाथ को सर के पीछे बांध लें, हाथों को सर के पीछे बांध लें, पाँव इकट्ठे जोड़ कर रखें। आर यू रेडी? आप तैयार हैं? बेंड द राइट नी, दाएं घुटने को मोड़ें। ड्रा इट टू द वेस्ट लाइन, इसे ऊपर वेस्ट लाइन तक, कमर तक उठाएं, टूवर्ड्स द चेस्ट, सीने की तरफ। कमेंस, शुरू करें। कमेंस, स्टार्ट, बिगिन। प्ले के इस हिस्सा में जो अब हम आज पढ़ रहे हैं, इसमें डायलॉग्स निस्बतन कम हैं और लंबे लंबे जो स्टेज डायरेक्शंस हैं वो दी गई हैं। तो एक और डायरेक्शन आ जाती है आगे, डैरी इज टू स्लो और द ग्रामोफोन इज टू क्विक फॉर ही कांट कीप अप विद द टाइम ऑफ द म्यूजिक। डैरी तो या तो डैरी बहुत सुस्त है या फिर ग्रामोफोन बहुत तेज चल रहा है, क्योंकि वो कीप अप विद नहीं कर पा रहा। कीप अप विद का मतलब होता है साथ चलना, टाइम के साथ, म्यूजिक के साथ नहीं चल पा रहा। जो वहाँ पे डायरेक्शन चल रही है, डैरी उससे काफ़ी पीछे है। When he finds that he is behind the time of the music, जब उसे पता चलता है कि वो मौसीकी के या ग्रामोफोन के टाइम से के लिहाज से पीछे है, डैरी इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय पार्शियल परफॉर्मेंस ऑफ द मूवमेंट्स। तो डैरी अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाता है कि जो भी काम करना है उसको पार्शियल करता है, पूरा नहीं करता। तो घुटना अगर पूरा उठाना था तो वो थोड़ा सा उठा के वापस कर देता है, इस तरह की चीज़ें। हाथ पूरा बाजू हिलाना था तो थोड़ा सा हिला के बस कर दिया। तो पार्शियल मूव परफॉर्मेंस करता है, पार्शियल मूवमेंट्स करता है। सो ही गेट्स इनटू टच विद द टाइम, ताकि वो वक्त के साथ मैच कर ले। बट प्रेजेंटली ब्लोइंग एंड पैंटिंग, लेकिन जल्द ही, प्रेजेंटली जल्द ही, या इस वक्त जल्द ही वो फूंके मार रहा है। ब्लो का मतलब फूंक मारना होता है, पैंटिंग हाँफना, यानी ब्लोइंग एंड पैंटिंग हाँफना ही होता है। गैस्पिंग, ही इज आउट ऑफ टाइम अगेन बाय अ बीट और टू। वो फिर भी टाइम से पीछे रह जाता है। क्लाइम स्टिफली ऑन टू हिज फीट, वो मुश्किल से, स्टिफली मुश्किल से अपने पाँव पे खड़ा होता है। गोज ओवर टू ग्रामोफोन, ग्रामोफोन के पास जाता है, एंड पुट्स द इंडिकेटर टू स्लो, और उसकी स्पीड जो है, उसका जो इंडिकेटर होता है उसको स्लो पे कर देता है। तो स्लो का सिनोनिम है बिहाइंड या लिथार्जिक। क्विक का होता है फास्ट, पेसी, कीप अप विद, मैच, फॉलो, partial, half, incomplete, blowing and panting, gasping, stiffly, hardly, rigidly. Daddy, too quick altogether. Daddy मुकम्मल तौर पर बहुत ज़्यादा तेज था। तो क्विक का सिनोनिम है रैपिड, फास्ट, स्विफ्ट, और altogether का है entirely, completely. He starts the gramophone going, runs to the center of the room, and again lies down on the broad of his back. वो ग्रामोफोन को चला देता है, भागकर कमरे के दरमियान पहुंचता है और फिर पीठ के बल लेट जाता है। When the music begins, he goes through the movements as before. जब म्यूजिक चलता है तो वो वही हरकत को दोबारा करता है। But the music is playing so slowly now that he finds it impossible to go slowly enough to keep to the time of the tune. लेकिन म्यूजिक अब इतना स्लो चल रहा है, आहिस्ता चल रहा है, कि उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा है कि उतना आहिस्ता चले वो टाइम के साथ साथ। यानी पहले वो तेज था,
म्यूजिक तो उसके साथ में उससे नहीं चला जा रहा था, अब उसने उसको स्लो कर दिया तो इतना स्लो हो गया कि फिर भी नहीं चला जा रहा, तो एक कॉमिक सिचुएशन बन गई है। When he finds himself in front of a beat, जब वो देखता है कि वो बीट यानी टाइम के लिहाज से आगे है, he stops and puffs and waits for the beat to catch up. वो रुक जाता है, सांस लेता है, हाँफता है और इंतज़ार करता है कि म्यूज़िक जो है वो उसके साथ मिल जाए। यानी उसने हरकत टांग वगैरह पहले ही हिला ली होती है और साथ में डायरेक्शन बाद में आती है, बिफोर ही रिकमेंसेस, उसके दोबारा शुरू करने से पहले। एज ही इज गोइंग थ्रू दीज मूवमेंट्स, द डोर ओपन्स एंड बैरी डैरल कम्स इनटू द रूम। जब वो ये काम कर रहा होता है तो दरवाज़ा खुलता है और बैरी डैरल जो है वो कमरे में आ जाता है। He has a mandolin under his arm and is wearing wide-rimmed, thick-lensed spectacles. अब ये दोनों ही एक जितनी उम्र के हैं, पेट इनके बाहर निकले हुए हैं और बेवकूफ़ से हैं। तो उसके हाथ में एक मैंडोलिन है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ये, और वो वाइड रिम, बड़े खुले रिम वाला चश्मा लगाए हुए है, थिक लेंस्ड मोटे शीशों वाली ऐनक उसने लगाई हुई है। Barry, briskly, come and greet me what you are trying to do. जल्दी से आकर मेरा इस्तकबाल करो, मुझसे मिलो, तुम करने की क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो ब्रिस्कली का है स्नैपिली, क्विकली। डैडी, कांट यू सी दैट आई एम ट्राइंग टू डू व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। टेक ऑफ योर स्पेक्टिकल्स एंड गेट अ क्लोजर लुक, अपनी ऐनक उतारो और गौर से देखो, करीब होकर देखो। कीपिंग माई सेल्फ फिट एंड फ्लेक्सिबल, मैं अपने आप को फिट और लचकीला, फिट एंड फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, यही तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। बैरी, अब बैरी जो है ये कई चीज़ों पे हम इस पूरे ड्रामे में देखेंगे कि ये कई चीज़ों में बात सियानी करता है लेकिन उससे काम खराब हो जाता है। तो यहाँ पे भी बात, यहाँ पे भी वो एक बेहतर तौर पे करेगा। द रिदम्स टू स्लो, उसने स्लो किया हुआ था उसको, तो वो कहता है जो ये म्यूजिक का रिदम है, जिसका टेम्पो है, वो स्लो है, बहुत ज़्यादा ही स्लो है। मैन, टेंस योर मसल्स, कुछ अपने मसल्स हिलाओ। यू आर नॉट ट्यून इन टू दी मूवमेंट्स प्रॉपरली मैन, तुम हरकतों के लिहाज से या जो तुम्हें मूवमेंट्स बताई जा रही हैं उनके लिए तुम उनके साथ नहीं चल रहे, अलाइंड विद नहीं है। ट्यून्ड इनटू, अलाइंड विद, रिदम, टेम्पो। डायरी, अब ये नाकाम लोगों की एक निशानी होती है कि वो अपनी गलती नहीं मानते बल्कि दूसरों पे इसका ब्लेम डालते हैं। वो जो उर्दू में है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यहाँ पे डायरी भी उसी तरह की कोशिश कर रहा था। इंडिकेटर मस्ट हैव शिफ्टेड, इंडिकेटर जो रफ्तार का इंडिकेटर है उसका ग्रामोफोन का, वो बदल गया होगा। तो खुद ही थोड़ी बदला, इसने बदला था, लेकिन यहाँ पे उसे कह रहा है कि वो बदल गया होगा। स्लिप ओवर एंड पुट इट टू द पॉइंट मार्क्ड मीडियम, जल्दी से आओ, स्लिप ओवर, जल्दी से आओ और इसको मीडियम के पॉइंट पर कर दो। एंड देन गेट डाउन हियर एंड गिव अस ए हैंड, और यहाँ फिर इधर आओ, गेट डाउन हियर, इधर आओ एंड गिव अस ए हैंड्स, और मदद करो, मेरी मदद करो। या इसके एक मीनिंग ये भी हो सकते हैं ज्वाइन इन, इसमें तुम भी शामिल हो जाओ, मैं तो वर्जिश कर रहा हूँ, तुम भी कर लो। तो स्लिप ओवर, हरी अप, और गिव अस ए हैंड, हेल्प मी भी होता है, गिव हैंड का होता है, और ज्वाइन इन भी होगा इसका। बैरी, what about the prologue of playing the song we are to sing at the town hall concert? अब बैरी जो है ये किस मकसद के लिए आया है, वो इन दोनों ने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि दोनों टाउन हॉल में एक कंसर्ट होना था, उसमें एक सॉन्ग उन्होंने गाना था, दोनों ने दोस्तों ने मिलकर, और उन्होंने मिलकर उसकी प्रैक्टिस करनी थी। प्रैक्टिस का प्रोग्राम बनाया हुआ था, रिहर्सल का।
तो प्रोलॉग होता है तैयारी या इब्तदाई बात। तो यहाँ पे प्रोलॉग ऑफ प्लेइंग दिस सॉन्ग का वो हम फर्स्ट रिहर्सल कहेंगे कि वो गीत तो उधर ही गाना है, लेकिन उसका प्रोलॉग यहाँ पे एक रिहर्सल हम यहाँ पे कर लें। प्रोलॉग का एक्चुअल मतलब रिहर्सल नहीं होता। प्रोलॉग का मतलब होता है पेश लफ्ज, इब्तदाई बात। आमतौर पे पोएट जो है किसी शायरी के लिए पहले या किसी बुक के शुरू में जो लफ्ज लिखे गए होते हैं, जो एक पैरा लिखा गया होता है, जिसके ऊपर आमतौर पे अगर आपने किताब में पढ़ी हो तो उसमें लिखा होता है मुकदमा या पेश लफ्ज, पहले पेज के ऊपर एक तहरीर होती है, उसको कहा जाता है। तो वो सॉन्ग का प्रोलॉग यानी सॉन्ग को पहले, उससे पहले क्या होगा, तो उससे पहले उन्होंने रिहर्सल करनी थी, इसलिए इस बात को कहा गया। ये एक्चुअली एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड सिनोनिम नहीं है, ये यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में जाके हम इसको रिहर्सल को इसका सिनोनिम कह सकते हैं। वी आर टू सिंग एट द टाउन हॉल। तो वो कह रहा है कि जो टाउन हॉल कंसर्ट में जो हमने गीत गाना है उसकी रिहर्सल का क्या। डैरी क्या कहता है, गेट डाउन एंड हैव 5 minutes ऑफ दिस फर्स्ट, विल बोथ सिंग द बैटल फॉर इट। अब डैरी उसे कहता है कि इधर आओ और 5 मिनट ये पहले ये भी करो, हम दोनों इसकी वजह से जल्द बेहतर गा सकेंगे। बैरी को अब इस लॉजिक की समझ नहीं आई, तो वो कहता है, उसको डुबियसली, मशकूक से तरीके से, नेवर डन इट टू म्यूजिक, मैंने कभी मौसीकी के साथ वर्जिश नहीं की कभी भी, एंड आई वुडंट बी एबल टू कीप इन टच विद द मेयर, और मैं मेयर टेम्पो रिदम के साथ साथ नहीं चल पाऊंगा। उसे अपनी कमजोरी का पता है पहले से। तो वो कह रहा है कि मैंने कभी मौसीकी के साथ वर्जिश नहीं की, और मैं मेयर के साथ, रिदम के साथ साथ नहीं चल पाऊंगा। तो डिबियसली, अनसर्टनली या स्केप्टिकली, जिसमें आप किसी को शक हो, और मेयर, रिदम, टेम्पो। डैरी, द म्यूजिक मेक्स इट इजियर मैन, मौसीकी से आसान कर देती है। कीप योर आई ऑन मी, अपनी नज़र मुझ पर रखना, एंड मूव व्हेन आई मूव, और तब हिलना, तब हरकत करना जब मैं हरकत करूं, यानी मुझे कॉपी करते जाओ, हो जाएगा तुम्हारा। तो बैरी को पता है अपने दोस्त के टैलेंट का सारे का। तो बैरी रिलक्टेंटली टेक्स ऑफ हिज कोट एंड वेस्ट कोट, तो बैरी भी अपना कोट और वेस्ट कोट उतारता है। गोज ओवर टू द ग्रामोफोन, ग्रामोफोन के पास जाता है। अब इसे नज़र ठीक नहीं आता, उसको वो नियर साइटेड उसकी वाइफ कहती है, उसने ऐनक भी मोटे शीशों वाली लगाई हुई है, तो इसका मतलब है कि उसे ठीक नज़र नहीं आता। पुट्स हिज नोज अगेंस्ट द इंस्ट्रूमेंट, ये मज़ाहिया तरीका है कि इंस्ट्रूमेंट के साथ नाक लगा देता है, यानी इतनी करीब होकर उसको देखता है। एंड पुट्स द इंडिकेटर टू फास्ट, अब इंडिकेटर उसने उसे कहा था कि इसको मीडियम पे कर दो, वो उसको फास्ट पे कर देता है। तो रिलेक्टेंटली का सिनोनिम है हाफ हार्टेडली, अनविलिंगली, हिचकिचाते हुए, नीम दिली से। तो डैरी, टू डू दिस थिंग प्रॉपरली यूड वांट टू बी वेयरिंग शॉर्ट्स, इस चीज को ठीक से करने के लिए तुम्हें शॉर्ट्स पहनने चाहिए। शॉर्ट्स वो एक पैंट्स का शॉर्ट वर्जन है, जहाँ पे सिर्फ घुटनों तक उसकी लंबाई होती है, निकर टाइप होती है एक चीज। राइट नाउ कीप इन टच विद द रिदम, ठीक है, अब रिदम के साथ साथ चलना, और यू विल मार एवरीथिंग, या फिर तुम हर चीज का सत्यानाश कर दोगे, खराब कर दोगे। स्टार्ट हर ऑफ, इसे चलाओ। हर यहाँ पे किसको कहा है, ग्रामोफोन को। इसे चलाओ एंड स्ट्रेच योर सेल्फ डाउन, और लेट जाओ, जैसे मैं लेटा हूँ तुम भी लेट जाओ। Barry starts the gramophone, runs over to and lies down opposite to Derry, so that the soles of their feet are only a few inches apart. बैरी ग्रामोफोन को स्टार्ट करता है, भाग के जाता है और डैरी के मुखालिफ लेट जाता है, यानी दोनों दोस्त पाँव के साथ पाँव मिला के तकरीबन लेट जाते हैं एक दूसरे के उलट, सो दैट द सोल्स ऑफ देयर फीट आर ओनली अ फ्यू इंचेस अपार्ट, इस तरह से कि उनके पाँव के तलवे सिर्फ चंद इंच के फासले से दूर होंगे। तो अपोजिट का मतलब सामने, आमने सामने, तो सिनोनिम्स हैं फेसिंग या वेस टू वेस।